ऊपर जाएं, अपने पैरों पे ऊपर जाएं, बिल्कुल हाथ ऊपर खींचें, पूरी रीढ़ की हड्डी को खींचें और अब नीचे। हम लोग शुरुआत करेंगे एक दो आसन से जो हम साथ साथ करेंगे, तो हम दोनों आसन के लाभ उठाएंगे। ये हैं मार्जरी आसन और बीतल आसन, और हम दोनों साथ साथ करेंगे। सामने आ जाइए अपने घुटने पे। आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल आपकी बाहों की लाइन में होनी चाहिए। आपके घुटने भी बाहों की लाइन में, आपके पैर पीछे से जुड़े हुए, आपके पैरों की अंगूठी। आप सांस लेके ऊपर आएं, पूरी ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और अपना पीठ ऊपर ले जाएं, अपना नितंब अंदर। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरी अपनी ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और फिर सांस निकालते हुए नीचे। या हमारे गर्दन का बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड पे भी इसका असर आ रहा है। आखिरी बार ऊपर, इस बार आप पूरी ठुड्डी को अच्छी तरह से ऊपर खींचें। जितना आप ऊपर खींचेंगे उतना आपकी थायराइड पे जोर पड़ेगा। और फिर नीचे। आखिरी बार पूरे पीठ को ऊपर ले जाएं, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी। और अब पीछे आ जाएं वज्रासन को। आप इस आसन को, जो दो आसन है, आप दोनों का लाभ उठा रहे हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं मंजरी आसन और बीतल आसन। आप इनको करिए, आप 2 मिनट तक इसको आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे जानु शीर्ष आसन। तो इससे भी हमारे गले पे जोर पड़ रहा है, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने दोनों पैर को आगे ले जाएं आप, और फिर एक पैर को, अपने सीधे पैर को आप या तो अपने उल्टे पैर के ऊपर या साइड में, जहाँ भी आपको आराम मिले। फिर आप ऊपर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर खींचें और सांस लेते हुए नीचे जाए। बस आप यहाँ तक आएं जितना आप आ सकें। आपके जो घुटने हैं वो नीचे होने चाहिए जितना भी आप कर पाएं। और आप यहाँ आएं और आप बस सीधा और थोड़ा सा अपने ठुड्डी को नीचे ले जाएं अपनी छाती पर। आपके थायराइड ग्लैंड पे यहाँ दबाव पड़ रहा है, आपका सर्कुलेशन या संचालन बढ़ रहा है, पूरे सिर पे नीचे आ रहा है क्योंकि आपका सिर नीचे झुका हुआ है। आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जांघ के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। अब ज़्यादा नीचे मत जाएं। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, उनके पीठ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो आप आराम से यहाँ, आपको कोई भी पीड़ा कहीं नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सीधे रहें और बस सिर को नीचे ले जाएं तो आपके गले पे दबाव पड़ेगा। और अब हम लोग दूसरी ओर करेंगे। जो हमने सीधी ओर की थी वो ही हम उल्टी ओर करेंगे। तो अपना आप उल्टे पैर को नीचे, दोनों हाथ ऊपर खींचें, सांस लें, गहरी सांस लें पेट से। फिर छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं, अपने घुटने को नीचे बिल्कुल सीधा, पूरे जांघ पे आपको खिंचाव आएगा। आप अपने उंगली पैरों की उंगलियां पकड़िए। अगर आपके यहाँ हाथ नहीं आ रहे तो यहाँ आ रहे हैं वो भी ठीक है, अगर यहाँ आ रहे हैं वो भी ठीक है। जहाँ भी आप पहुँच पाए आप पहुँचें, पर ये होना चाहिए कि आप अपना सिर ऐसे नीचे ले जा रहे हैं और गर्दन से आप अपने थायराइड ग्लैंड को दबा रहे हैं। और यहाँ आप सांस लें और अपने मन में ये सोचें कि मेरे थायराइड ग्लैंड पे मैं प्रेशर दे रही हूँ, मैं थायराइड ग्लैंड का मसाज कर रही हूँ और मेरी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छी है और मेरे कोई भी थायराइड की समस्या नहीं है। और अब सिर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर खींचें और आप नीचे, और पैर को भी नीचे ले आएं और आप वापस आ जाएं। और हर एक आसन के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से शांत बैठे रहें और एक तो गहरी सांस लें अंदर
और बाहर। हर एक आसन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करना चाहिए। मुंह पे कोमलता होनी चाहिए, कोई ज़्यादा जर्क नहीं होने चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आसन जो है बिल्कुल हमको स्थिरता से करने हैं। चलिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन और विपरीती करनी, जो एक मुद्रा होता है, आसन तो नहीं होता है, पर मुद्रा के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। और ये दोनों योग के बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं। सर्वांग आसन को बोला जाता है सब आसनों की रानी। ये इतना अच्छा आसन होता है सर्वांग आसन। तो हम इसको करेंगे। और थोड़ा सा कई लोगों को मुश्किल लगता है सर्वांग आसन, तो इसलिए हम लोग करते हैं विपरीती करनी, क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्रैक्टिस में लाता है सर्वांग आसन के लिए। आप थोड़े दिन करेंगे विपरीती करनी, फिर आप कर पाएंगे सर्वांग आसन। और ये भी आपको मन में रखना है कि हम जितने देर एक आसन में रहें उतने ही ज़्यादा उस आसन के लाभ होते हैं। अब हम करेंगे विपरीती करनी। और अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो कोई नहीं, आप कोई भी दीवार के पास जाएं और अपने पैरों को बस ऊपर कर लें। इसमें ये ज़रूरी है कि आपके पूरे खून के का संचालन होए। ये आसन जो हैं, जो उल्टे आसन हैं, वो आपकी पूरी बॉडी की संचालन बढ़ाता है और आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक कर लेता है। क्योंकि अगर आपको थायराइड की कोई समस्या है, आपको मालूम पड़ेगा, आपको मालूम ही है कि आपके हाथ पैर सूज जाते हैं, आपको ठंडी भी बहुत लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन या संचालन की समस्या है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं और इसके जितने भी लाभ हैं वो बिल्कुल थायराइड की कंडीशन को जड़ से हटा देता है। तो चालू करते हैं हम लोग विपरीती करनी से। तो आप पीछे बिल्कुल पहले लेट जाएं। अब आप दोनों घुटने के ऊपर, अब आप घुटने को छाती के पास लाएं और धीरे तरीके से आप बस अपने निथम को ऊपर ले आएं, जितना भी आप ला सकते हैं, और अपने हाथ जो है निथम के पीछे, और आप ऊपर देखिए अपने पैरों पे, पैरों की जो अंगूठियां हैं वहां देखिए आप। आपके घुटने सीधे होने चाहिए। ये होता है विपरीती करनी। ये एक मुद्रा है। योगी जो होते हैं इसको घंटे घंटे रखे रहते हैं इस विपरीती करनी को। इसके कोई बुरे साइड इफेक्ट्स नहीं है बिल्कुल भी। और आप धीरे से आप नीचे आ जाएं। अब हम करेंगे इसके बाद सर्वांग आसन। तो बस ये बोलना चाहूंगी, अगर आपका बीपी हाई है तो आप सर्वांग आसन नहीं करिए। तो आप बिल्कुल अपने पैरों को सीधा ले आइए, अपने पीठ को सपोर्ट करिए। आपके पैर जो होने चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं, पूरे शरीर में बिल्कुल रिलैक्स रहिए आप सर्वांग आसन में। आपको अपने जो गले है, गर्दन है, वहाँ आपको महसूस हो रहा होगा जो दबाव हो रहा है आपको, उससे आपका थायराइड बिल्कुल रेगुलेट हो जाएगा। आप यहाँ एक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, घुटने आप नीचे ला सकते हैं। अगर आपको पीठ में कोई भी पीड़ा है तो आप घुटने नीचे लाएं। यहाँ पे आप अपने हाथ को भी सीधे कर सकते हैं और फिर से ऊपर आपको मालूम पड़ेगा कि आप और भी ऊपर आए हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सीधी पूरी आपकी बॉडी एक सीधी सी लाइन में सर्वांग आसन में। सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, तो आपको अपने शरीर पे अटेंशन पे करना है, ध्यान देना है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी कैसे जा सकती है, कैसे सीधी होती है, कहाँ आपको पीड़ा हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब धीरे से आप नीचे आ जाएं, घुटने को नीचे लाएं, हाथ को नीचे लाएं, बिल्कुल आराम से नीचे आएं और आप शवासन में लेट जाएं। हाथ फैला के और पैर फैला के आप शवासन में लेटिए और गहरी लंबी सांस लें और फिर छोड़ें शवासन में। बस 20 सेकंड का आराम। और अगर आपकी कोई पीड़ा है पीठ में, आप उस पीड़ा में आप सांस लें, सांस लेते रहें और वो पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। और अब एक साइड पे होके आप ऊपर आ जाएं।